अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडेबल रजिस्टर। तो हम कोडेबल रजिस्टर की बात करेंगे, ठीक है। देखो कोडेबल रजिस्टर में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि उसके कोड को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोडेबल रजिस्टर। एक कोडेबल रजिस्टर का मतलब क्या होता है गाइस? एक ऐसा रजिस्टर जिसके ऊपर कुछ कोड लिखा हो। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा एक दिखाता हूँ, राइट, ये देखो, करेक्ट। और यहाँ पे लिखा है R010, इस टाइप का कोड। जैसे कि कोई भी एक रजिस्टर है और उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है, जैसे कि 50, 80, कुछ भी XYZ हो, ठीक है। कोई भी एक रजिस्टर है, उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है 103, मतलब ये इसके ऊपर क्या एक कोड लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? कोडेबल रजिस्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोडेबल रजिस्टर, ठीक है। तो कोडेबल रजिस्टर कैसा दिखता है गाइस, उसको थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बोर्नियो में दिखाता हूँ कि कोडेबल रजिस्टर दिखता कैसे है, ठीक है। तो ये देखो, ये है मदरबोर्ड अपना रेडमी 5 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो, फाइंड करो किधर है वो। तो ये देखो, राइट, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना बताता हूँ। तो ये देखो, ये है एक रजिस्टर, ठीक है। और आपको पता ही है ये होता है सिल्वर, लाइन होंगे सिल्वर, और जो बॉडी होगा वो ब्लैक होगा या फिर वाइट भी हो सकता है। ब्लैक और वाइट 2 कलर में आएगा और यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? कोडेबल रजिस्टर। मैं आपको बोर्नियो में दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो देखो, ये जो लाइन है क्या है? सिल्वर लाइन है ना। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये लाइन क्या है? सिल्वर है, और ये भी क्या है? सिल्वर है। लेकिन ये जो बॉडी है ब्लैक कलर का है, राइट। और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप का मैं आपको दिखाता हूँ। एक और होगा, ब्लैक कलर में भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? इसको थोड़ा सा देख लो, ये भी सेम ही है। देखो सिल्वर कलर का इसका क्या है, साइड का दोनों जो पिन है वो क्या है? सिल्वर है। और ये क्या है? बॉडी क्या है इसका? ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये ब्लैक और वाइट दोनों कलर में मोबाइल में आते हैं, ठीक है। और इसको आप जंपर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये है अपना कोडेबल रजिस्टर, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे ये सर्किट डायग्राम में कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इसका स्कीमेटिक डायग्राम। ये है लेआउट। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो भी मैं सिखाऊंगा वो आपको पूरा चिप लेवल, डीप लेवल का सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है और मतलब कंसंट्रेट करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, आप देख सकते हो। ये है इसका, आप देख सकते हो कंपोनेंट नेम है, जहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया आपको, ठीक है ना, कि ये क्या है? कोडेबल रजिस्टर है ब्लैक कलर का। और मैंने वाइट कलर का भी आपको दिखाया, जो कि इधर लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, लेआउट ओपन किया हूँ, ठीक है। ये है इसका लेआउट, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे है लेआउट। और सबसे पहले आप रजिस्टर फाइंड करो कि वो रजिस्टर दिखता कैसा है और कहाँ पे था। तो आप देखो ये रजिस्टर कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे एक कनेक्टर लगा हुआ है और कनेक्टर के जस्ट ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं लेआउट में आता हूँ और नीचे वाले कनेक्टर के पास आता हूँ। देखो यहाँ पे क्या, एक कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या R1301 करके एक रजिस्टर लगा हुआ है, यही है कोडेबल रजिस्टर। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, डबल राइट क्लिक करोगे, ठीक है ना, या फिर मीन्स डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाओ स्कीमेटिक डायग्राम में, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, और फिर क्या करो,
यहाँ से जो एरो दिख रहा है ना, इस वाले एरो पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा जूम करना है आपको। ठीक है, जूम करो और फिर नेक्स्ट करोगे तो रजिस्टर आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर है? कोडेबल रजिस्टर है। ठीक है ना गाइज। तो देखो रजिस्टर का जो सिंबल होता है, मीन्स जो रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? वो सेम ये है इसका सिंबल। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर। ठीक है, रजिस्टर का जो सिंबल है वो क्या है बोलो? ये है रजिस्टर का सिंबल। ठीक है, और जो डिनोटिंग लेटर क्या है? वो आर है। देखो आर उसका क्या है? डिनोटिंग लेटर है। समझ में आया ना? तो ये है कोडेबल रजिस्टर गाइज। हम लोग सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफाई कराना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे देख सकते हो। इसके अलावा आप मतलब लेआउट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इसका टेस्टिंग भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंपल रजिस्टर मैंने बताया कि कैसे दिखता है, हमने आपको कोडेबल रजिस्टर बताया कि कोडेबल रजिस्टर कैसे दिखता है। ठीक है ना, तो ये है कोडेबल रजिस्टर मैंने। और दूसरा जो ऊपर वाला जो लगा है इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, देखो आप। तो लेआउट में आ जाओ। ठीक है, जूम आउट करो इसको थोड़ा सा। ये मेन ऊपर है, बॉटम में है, फ्रंट में है। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना R2301। तो देखो इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, नहीं तो आप डबल क्लिक करोगे तो कॉपी भी हो जाएगा, नहीं तो अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आके इसको टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो Ctrl+V करके आप इसको क्या कर सकते हो? पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, पेस्ट किया हमने। और ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो ईजिली खुल जाएगा। देखो यहाँ पे वो रजिस्टर क्या हुआ है? लगा हुआ है। ठीक है ना, अब मैं आपको कोड आइडेंटिफाई करना बताऊँगा। जैसे कि देखो ये जो रजिस्टर है, कितने ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है? देखो आप इसका कोड क्या है, यहाँ पे देखो कोड क्या है, यहाँ पे 6R80 6R80। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं थोड़ा सा नोटपैड में और यहाँ पे देखते हैं। अगर कहीं पे भी R लिखा रहेगा, R, ठीक है, या फिर कहीं पे K लिखा रहेगा, या फिर कहीं पे लिखा रहेगा M, तो M का मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया। R का मतलब क्या होगा? ओम्स होगा, राइट। K का क्या होगा? किलो ओम्स होगा। M का क्या होगा? मेगा ओम्स होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जो रजिस्टर है हमारा, ये जो रजिस्टर है हमारा, कौन सा रजिस्टर है? ये क्या लिखा है आप देख लो एक बार। ये जो रजिस्टर है अपना, ये कौन क्या लिखा है? 6R80 लिखा है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको। क्या लिखा है? 6R80। ठीक है ना। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जहाँ पे भी R लिखा रहेगा, ठीक है ना, वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे आपको लगाना है पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये ओम्स है। ठीक है ना। अब देखो 6.8 ओम्स का क्या है? रजिस्टर है। अब देखो मैंने क्या बताया? पॉइंट्स लगा दो और ये जो ओम्स रहेगा ना बाजू में ओम्स लिख दो। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो आप, 6R80 लगा हुआ है। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया? स्कीमेटिक में सर्च किया, कितना है बोलो? 6.8 ओम्स का ही क्या है? रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। समझ रहे हो ना। तो ये मैं मोबाइल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप करते हो, कोई भी करते हो, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको उस लेवल का टीच कर रहा हूँ कि आप कोई भी गैजेट्स को रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको इधर लेके आता हूँ। इसमें देखो, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा, एक रजिस्टर आएगा इस टाइप का, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस टाइप का रजिस्टर आएगा, ठीक है, और उस पर लिखा रहेगा क्या? 102। सपोज डेट ऐसा कुछ लिखा रहेगा 102। तो इसको कैसे आपको करना है? ये देखो, इसको हम बोलते हैं 3 डिजिट रजिस्टर। क्या बोलते हैं? 1 2 3। ये है 3 डिजिट रजिस्टर। अब इस रजिस्टर को क्या करेंगे? जो 2 लिखा है ना, 1 और 2, इसको हम ऐसे सिंपल 1 एंड 2, 1 2, 1 0 को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। और ये जो लास्ट जो बचा हुआ है ना 2, यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2। ये क्या हो गया? 2 है तो 2 0 यहाँ पे हम डालेंगे। ये कितने ओम्स का रजिस्टर हो गया बताओ? 1 किलो ओम्स का रजिस्टर हो गया है। समझ में आया ना। तो ऐसा ही अगर लिखा रहेगा, आप खुद कर सकते हो। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे लिखा है, एक मान लो कि यहाँ पे लिखा है 104, इसका मतलब क्या है? ये जो 2 है इसको हम क्या करेंगे? 1 0 लिख देंगे। 4 है तो 1 2 3 4 0 लिख देंगे। ठीक है,
उसके अलावा कुछ भी है ऐसा, जैसे कि मान लो यहाँ पे लगा हुआ है 1, ओके 00 लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा हुआ है 100 लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, देखो अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये देखो 102 तो लिखेंगे, ये 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये कितने 10 ओम्स का रजिस्टर है, समझ में आया ना, ये 10 ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा कुछ भी हो, 1 का ही नहीं, अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 305 लिख दूँ तो ये क्या है 30 आप सेम रख दो, 1 2 3 4 5 0 आप क्या करो यहाँ पे बिठा दो, ये 5 के जगह पे, ठीक है ना। तो इस टाइप का करके आप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने अभी आपको ये भी बताया, जैसे कि इस टाइप का अगर रहेगा 5 के 2 रहेगा तो इसका मतलब क्या है 5 पॉइंट क्या हुआ बोलो 2 किलो ओम्स का रजिस्टर है, समझ में आया ना। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस टाइप का 2R, यहाँ पे 2R5, ये क्या है 2.5 ओम्स, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, हमने R बताया, हमने K बताया, क्या है तो क्या हुआ किलो का हुआ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस टाइप का आता है 2M2 आता है तो इसका मतलब क्या होगा 2.2 मेगा ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो। तो ये तो 3 डिजिट रजिस्टर है। इसके अलावा 4 डिजिट का भी आता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है राइट। और जैसे कि ले लो यहाँ पे 1 1 2 3 आ गया, तो आपको पता ही है ये 4 डिजिट है। 4 डिजिट में क्या करना है आपको, ये तीनों को क्या करना है निकालना है बाहर। 100 और 0 है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 100 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। अगर यहीं पे लगा रहेगा इस टाइप का 1002 लगा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 100 को बाहर निकालोगे और 20 है तो 20 डाल दोगे, ये ओम्स हो गया, समझ में आया ना। तो इस टाइप का लिख सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे लगा हुआ है इस टाइप का है 1520 लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, तो आपको पता है 152 और 0 तो कुछ भी नहीं, इतने ओम्स का रजिस्टर है। अगर ऐसा कुछ है, ये थोड़ा सा आपको समझना है, जैसे कि 22 लगा हुआ है तो क्या है इसका मतलब 152 और ये लास्ट वाला 20, ये इतने ओम्स का रजिस्टर आपके क्या सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का आप देख सकते हो, समझ रहे हो ना। अब आप इसको किलो में मेगा में आप क्या कर सकते हो, मतलब इसको आप ये कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं इसको, जैसे कि आप खुद ही कर लेना, मैं क्या करूँ आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये 3 डिजिट और 4 डिजिट का रजिस्टर मैंने बताया आपको, ठीक है। देखो रजिस्टर एक, अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊँ, एक्चुअली उसकी ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। देखो रजिस्टर जो है ना एक वोल्टेज डिवाइडर का भी काम करता है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर क्या है वो जब थोड़ा सा आप और जब लैपटॉप वगैरह की सर्किट पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको गाइस, क्योंकि ये है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। कोई बताएगा नहीं एक्चुअली मोबाइल में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रजिस्टर इज द वोल्टेज डिवाइडर। अभी देखो गाइज, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोडेबल रजिस्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कोडेबल रजिस्टर के बारे में नहीं है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो रजिस्टर के बारे में मैंने क्या लिखा है, रजिस्टर इज़ द वोल्टेज डिवाइडर। जो रजिस्टर होता है ना हमारा, वो वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सीरीज़ और पैरेलल भी बताऊंगा कि सीरीज़ में क्या है, पैरेलल में क्या है। जैसे कि ये देखो सीरीज़ ये है, एक रजिस्टर ऐसे लगा है, फिर एक और लगा है, ये क्या है सीरीज़ है। पैरेलल देख लो, पैरेलल क्या है, एक ये लाइन है और एक बी लाइन है और ऐसे लगा हुआ है, ये क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। इसको हम ये पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। तो आप सीरीज़ और पैरेलल भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही है हमारा वोल्टेज डिवाइडर का मतलब जो रोल है, इसी में आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्या दिखाया, रजिस्टर इज़ द वोल्टेज डिवाइडर। रजिस्टर एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता है। जहाँ पे भी आपको इस टाइप का रजिस्टर देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे वोल्टेज है, मान लो हमने 5 वोल्ट एक वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे लाएंगे और यहाँ पे हम एक रजिस्टर दे दिया, ठीक है। और ये रजिस्टर कितने ओम्स का है, मान लो कि ये छोड़ो इसको, जो भी जितने भी ओम्स का है। और एक यहाँ पे और रजिस्टर लगा है और वो रजिस्टर ग्राउंड से लगा हुआ है। और फिर एक जाके ये क्या कर रहा है, एक आईसी को क्या कर रहा है,
मतलब वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानो, हम ये जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, वी इन, वोल्टेज इन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इसको हम आर वी बोलेंगे और इसको आर जी बोलेंगे, आर मतलब रजिस्टर ग्राउंड करके, ठीक है। और ये क्या है बोलो, इसको हम क्या बोलेंगे, वी आउट बोलेंगे, मीन्स वोल्टेज जो आउट हो रहा है, जो वोल्टेज क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, जो आईसी पे वोल्टेज जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इजीली इस वो वी आउट को कैसे निकाल सकते हो, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसका एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या है बोलो एक बार। फार्मूला ये है वी इन इंटू आर, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। वी इन इंटू आर जी जो हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई बोलो आर वी प्लस आर जी। ये आउट ऑफ सिलेबस है गाइस, ये मैं थोड़ा सा अपने तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो, जैसे मान लो ये वी आउट है, वी आउट कितना है भाई, आपको निकालने का है। जैसे कि मान लो कि एक आईसी है और एक सर्किट है और 5 वोल्ट की सप्लाई हम किसी एक सर्किट को दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है सपोज डैट 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, राइट। और यहाँ पे मान लो कि 200 किलो ओम्स का एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा वी आउट है वो कितना निकल के आता है, हमारी आईसी पे कितनी वोल्टेज आती है, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ वी आउट इक्वल टू मीन्स कितना वोल्टेज हमारे आईसी पे आ रही है। तो वी इन कितना है आप देख सकते हो यहाँ पे, वी इन कितना है गाइस, 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे इंटू आर जी कितना है, ग्राउंड को कितना गया, 200 किलो ओम्स की रजिस्टर लगाया ग्राउंड पे, डिवाइडेड बाई, अभी देखो यहाँ पे क्या है, आर वी है, आर वी कितना है आपका 100 किलो ओम्स, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, प्लस आर जी कितना है 200, देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या 200 लिख देंगे, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो, 5 इंटू 2 10 मीन्स 1000 हुआ, डिवाइडेड बाई 200 प्लस 100 300 हुआ, राइट। 3.33 वोल्ट के नियर बाई क्या आ रहा है, वोल्टेज आपके आईसी पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा गाइस वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। आप इजीली समझ सकते हो किसी भी सर्किट में, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, मोबाइल में ज़्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, फिर भी मैंने सोचा अगर आपके पास एडवांस नॉलेज रहेगा तो बेटर है। तो ये है वोल्टेज डिवाइडर, लैपटॉप में बहुत इसका यूजेस है। अगर आप लैपटॉप का सर्किट पढ़ोगे, हमारा ऑनलाइन कोर्स लैपटॉप ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर वो भी आप देखते हो तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जो भी अगर डाउट है आपको, कुछ भी ऐसा रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो ज़रूर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी है डाउट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू गाइज।